नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा। आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं A to Z क्राइम न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं। ब्रेकिंग न्यूज मेरठ, घरेलू हिंसा, दहेज की मांग और प्रताड़ना का मामला आया सामने। भैया मेरी शादी 15 जनवरी 2020 को मेरठ शास्त्री नगर में हुई थी। उसके बाद से मुझे दहेज के लिए परेशान करे जाने लगा, मार पिटाई करने लगे। पर ऐसे करते करते 1 साल हो गई, बीच में मैं प्रेग्नेंट भी हो गई थी। तो फिर मुझे लगा कि उन लोगों का स्वभाव बदल जाएगा। फिर भी जब मुझे 5वां महीना चल रहा था, उसी समय उन्होंने मेरे साथ फिर मार पिटाई करके मुझे घर से निकाल दिया। ये बात है 16 जनवरी 2021 की। तभी से मैं अपने मायके में रह रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने न्याय के लिए न्यायालय में गई। मैंने 12 टीवी का केस फाइल करा। उसी की सुनवाई थी मंगलवार को। उसी सुनवाई के चलते मेरे ससुर, मेरे पति, मेरे फूफसरे, ये सब लोग सुनवाई पर आए थे। उस दौरान तारीख सुनवाई होने के बाद में जैसे ही मैं कोर्ट परिसर से बाहर निकलती हूँ, तभी गर्मा गर्मी होती है हम लोगों के बीच में। वो बोलते हैं कि तू अपना केस वापस ले ले, वरना हम तुझे जान से मार देंगे। मुझे जान से मारने की धमकी देने लगे। मैं थोड़ा आगे चली, मेरा भाई पीछे से आ रहा था। इतनी देर में मुझे मेरे साथ छीना झपटी करने लगे, मेरे को मारने लगे। मेरे पति ने मुझे घूंसा मारा मुँह पर। मेरे ससुर भी मेरे साथ अश्लील हरकत करने लगे। कभी छाती पर हाथ मार रहे थे, कभी कहीं और हाथ मार रहे थे। इस तरीके की, मतलब एक तरीके से सेक्सुअल हैरेसमेंट वो करने लगे। उसके बाद वो लोग मुझे गाड़ी के नीचे धकेलने की कोशिश करने लगे कि आज इसे यहीं मारेंगे। मेरी चेन भी खींच ली, मेरा पर्स भी खींच लिया। फिर जैसे मैं चिल्ला रही थी, जैसे कि मतलब मैं भी चिल्ला रही थी कि बचाओ बचाओ, इस तरीके से करके। तो वहाँ पे जैसे ही मेरे मामा भाग कर आए, मेरे भाई भाग कर आया और 2-4 लोग भाग कर आए। जैसे ही उन्होंने भीड़ को आते देखा तो वो वहाँ से भाग गए। इस घटना की रिपोर्ट लिखवाने में कोतवाली गई। कोतवाली में उन्होंने मेरी तहरीर देख के मेरा मेडिकल करवाया। रात 11 बजे के करीब में मेरा मेडिकल हुआ है। अब मेरी गुजारिश यही है कि इस पर कार्रवाई की जाए। मैं पहले से ही पीड़ित हूँ, पहले से ही मैं केस लड़ रही हूँ इतने सारे। एक मेरा छोटा सा बच्चा है जो कि 10 महीने का भी नहीं है, अभी 9वें महीने में चल रहा है। अब बताइए, उसको मैं पूरे दिन छोड़कर न्यायालय में जाती हूँ और तब भी मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। तारीख पर जा रही हूँ तो भी मेरे साथ इस तरीके की हरकत हो रही है। ससुर अश्लील हरकत कर रहा है, पति मार रहा है। या तो फिर केस लड़े, न्याय तो मिलना चाहिए मुझे। किस तरीके से मिलेगा, बस यही कहना चाहती हूँ। युवती ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, जिसमें लिखा है कि श्रीमान जी, निवेदन है कि प्रार्थनी की शादी दिनांक 15 जनवरी 2020 को अमित मोहन शर्मा पुत्र राकेश शर्मा निवासी L392 शास्त्री नगर मेरठ से हुई थी। शादी के कुछ समय पश्चात से ही प्रार्थनी के ससुराल वाले कम दहेज के ताने देकर मारपीट करने और प्रताड़ित करने लगे। इसी के चलते कम दहेज के ताने देकर प्रार्थनी को दिनांक 16 जनवरी 2021 को यह कहकर अपने घर से भगा दिया कि अगर तू हमारी दहेज की मांग पूरी नहीं करेगी तो यहाँ पर मत आना। प्रार्थनी व अमित के आपसी संसर्ग से एक पुत्र का जन्म भी प्रार्थनी के मायके में ही हुआ है और प्रार्थनी के पति ने प्रार्थनी के खिलाफ तलाक का केस भी दायर कर दिया। प्रार्थनी ने अपने मरण पोषण और घरेलू हिंसा और दहेज के लिए न्यायालय में केस दायर किया है, जो विचाराधीन है। दिनांक 22 मार्च 2022 को प्रार्थनी अपने मामा व भाई के साथ न्यायालय में अपनी तारीख पर आई थी और प्रार्थनी के पति अमित मोहन शर्मा, ससुर राकेश शर्मा, फूफा ससुर महेंद्र शर्मा व 2 अन्य व्यक्ति भी न्यायालय में उपस्थित हुए। तारीख लगाने के बाद प्रार्थनी के मामा व भाई अपने निजी कार्य से बाजार गए। इतने में ही प्रार्थनी न्यायालय परिसर से बाहर निकली और अमित मोहन शर्मा व ससुर राकेश शर्मा और फूफा ससुर महेंद्र शर्मा व 2 अन्य ने प्रार्थनी को डराया धमकाया, कहा कि अगर तू केस वापस नहीं लेगी तो हम तुझे जान से मार देंगे, तुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे और गंदी गंदी गालियां देने लगे। जिसका विरोध करती हुई प्रार्थनी न्यायालय में परिसर से अपने घर के लिए चलने लगी तो थोड़ा आगे चलते ही नगर पालिका टंकी के पास प्रार्थनी से उक्त विपक्षी गण एक राय होकर चिपट गए और मारपीट करते हुए प्रार्थनी के ससुर ने बदनीयतीपूर्ण तरीके से प्रार्थनी के कपड़े भी फाड़ दिए और छाती को जोर से भींचा। प्रार्थनी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज पर प्रार्थनी का भाई मयंक शर्मा व मामा ललित शर्मा
एवं कुछ राह चलते व्यक्ति पीछे से दौड़कर आए, जिन्होंने प्रार्थनी को उक्त विपक्षी गढ़ों के चंगुल से बचाया। तो मारपीट में प्रार्थनी के गले की सोने की चैन भी गायब हो गई। प्रार्थनी उक्त विपक्षी गढ़ों के विरुद्ध थाना हापुड़ नगर में रिपोर्ट लिखानी चाहिए, परंतु थाना हापुड़ नगर में मौजूद थाना अध्यक्ष महोदय ने रिपोर्ट लिखने से साफ इनकार कर दिया और कहने लगे, यह आदमी जो तुम्हारा ससुर लगता है, एक तो दरोगा रहा है और अच्छी प्रवृत्ति का है, और प्रार्थनी का मेडिकल भी रात्रि में कराया गया, जबकि घटना लगभग 2 बजे दिन की है और मेडिकल कराकर भी पुलिस वालों ने अपने कब्जे में कर लिया है। काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी प्रार्थनी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। अतः श्रीमान से यह प्रार्थना की गई है कि थाना अध्यक्ष महोदय थाना हापुड़ नगर को आदेशित किया जाए कि वह प्रार्थनी की रिपोर्ट दर्ज कर विपक्षी गढ़ों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। विशेष रिपोर्ट गणेश पवार, A to Z क्राइम न्यूज़ हापुड़। मेरा नाम शिवानी शर्मा है। मेरे पति का नाम अमित मोहन शर्मा है। मैं आज कोर्ट में आई थी, मेरी तारीख थी, उसमें उन लोगों ने मेरे को ले जाने से साफ मना कर दिया। तो मैंने कहा कि मुझे लेके क्यों नहीं जा रहे, तो इस बात पर कहने लगे कि बिल्कुल नहीं लेके जाएंगे, पहले केस विड्रॉ कर अपने तब लेकर जाएंगे या फिर फैसला कर ले वरना तुझे जान से मार देंगे। फिर मैं खड़ी थी, अपने भाई का इंतज़ार कर रही थी, तो पीछे से आए गाड़ी में, मेरे यहाँ पर हर जगह मुझे खींचातानी करने लगे, मेरे साथ हाथापाई करने लगे। ये गले वाले में भी सब जगह मेरी चोट मारी है, यहाँ भी चोट मारी है मैंने। फिर मेरे ससुर ने मुझे चुन्नी से खींच कर गला मेरा गाड़ी में खींचना चाहा, मेरी छाती पे हाथ मारा है, यहाँ भी चोट मार रखी है मेरे हर जगह, और मेरा मुक्का मारा है यहाँ पे, मेरा होठ पूरा सूजा पड़ा है, नाक पूरी सूजी पड़ी, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। मेरे पर्स वर्स था हाथ में, वो भी सब छीन लिया मेरे से। दुपट्टा उपट्टा हटा के मेरी छाती पे भी हाथ मारा, मुंह पे भी हाथ मारा है। गले की चेन ऐसे खींच ली, मेरी गले में भी लग गई है चोट बहुत सारी।